नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो में, जहां हम आज बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग के बारे में। यह अध्याय जीवन के उन गूढ़ रहस्यों और सिद्धांतों को उजागर करता है जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिए थे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कर्म योग का अर्थ है कर्म के माध्यम से योग, यानी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और स्वार्थ रहित भाव से करना। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म करते हुए भी हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, अर्जुन मोह और शंका में फंस गए थे। वे सोच रहे थे कि युद्ध करना सही है या नहीं। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जीवन में कर्म का महत्व क्या है। वे कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म और कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि यह संसार कर्म पर आधारित है। ब्रह्मांड का हर कण, हर प्रक्रिया किसी न किसी रूप में कर्म से जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए सूर्य निरंतर चमकता है, जिससे यह धरती जीवित रहती है। यदि सूर्य अपने कर्तव्य से पीछे हट जाए तो जीवन असंभव हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस संसार का हर कार्य प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के प्रभाव में होता है। इन गुणों का हर प्राणी पर प्रभाव पड़ता है और उसी के अनुसार वह अपने कर्म करता है। ये गुण किसी के स्वभाव और जीवन के तरीके को तय करते हैं। सबसे पहले सत्व गुण को समझते हैं। यह गुण शुद्धता, ज्ञान और शांति का प्रतीक है। सत्वगुण से प्रभावित व्यक्ति ऐसे कार्य करता है जो न केवल उसे बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाते हैं। एक अच्छा शिक्षक इसका आदर्श उदाहरण हो सकता है। वह निस्वार्थ भाव से अपने विद्यार्थियों को शिक्षित करता है और समाज के निर्माण में योगदान देता है। उसका कर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए होता है। अब बात करते हैं रजस गुण की। यह गुण क्रिया, शक्ति और भौतिक इच्छाओं से प्रेरित होता है। रजस गुण से प्रभावित व्यक्ति हमेशा सक्रिय और गतिशील रहता है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ और सफलता प्राप्त करना होता है। एक व्यापारी इसका अच्छा उदाहरण है। वह अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है, नई नई रणनीतियां अपनाता है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर सक्रिय रहता है। तमस गुण की बात करें तो यह आलस्य, अज्ञान और मोह का प्रतीक है। तमस गुण से प्रभावित व्यक्ति अपने कर्तव्यों को टालता है और अपने जीवन में निष्क्रियता को अपनाता है। भगवान कृष्ण यह समझाते हैं कि हर व्यक्ति के कर्म इन 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, लेकिन यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस गुण को अपने जीवन में अधिक स्थान देता है। यदि वह सत्व गुण को अपनाता है तो उसके कर्म शुद्ध और समाज के लिए लाभकारी होंगे। रजस गुण उसे सफलता के मार्ग पर ले जाएगा, लेकिन उसमें स्वार्थ और मोह की संभावना होगी। वहीं तमस गुण उसे अज्ञान और निष्क्रियता की ओर धकेल सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इन 3 गुणों से बचना आसान नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन इनका प्रभाव कम करना और अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना ही सच्चे कर्म योग का मार्ग है। मनुष्य को भी अपनी प्रकृति के अनुसार कर्म करना चाहिए, लेकिन यहां भगवान कृष्ण हमें एक और गहरी बात सिखाते हैं। वे कहते हैं कि इंसान को अपने कर्मों में सत्व गुण का वर्चस्व लाने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक किसान को लें। किसान का धर्म है फसल उगाना। यदि वह तमस गुण को अपनाकर अपने खेतों की देखभाल नहीं करेगा तो फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर वह रजस गुण के प्रभाव में आकर केवल अपनी फसल की अधिक पैदावार और लाभ के बारे में सोचेगा तो वह जमीन की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर सकता है। लेकिन जब वह सत्व गुण को अपनाते हुए अपनी फसल की सही देखभाल करता है और उसे भगवान का प्रसाद मानता है तो उसका कर्म एक यज्ञ बन जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि अपने कर्म को प्रकृति का हिस्सा मानकर करना चाहिए। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं और सारा काम प्रकृति और भगवान की इच्छा से हो रहा है तो हमारा अहंकार खत्म हो जाता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति
अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के करता है, वह सच्चे अर्थों में प्रकृति के साथ संतुलन बनाता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन न केवल उसके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण बनता है। कृष्ण ने यह भी समझाया कि कर्म करना हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। चाहे हम कुछ भी करें, कर्म से बचना असंभव है। अगर कोई सोचता है कि वह कुछ नहीं कर रहा, तो वह भी एक प्रकार का कर्म है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं। भगवान ने अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण बात सिखाई, निष्काम कर्म, यानी ऐसा कर्म जिसमें फल की इच्छा न हो। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों के फल की चिंता करते हैं तो हम उनसे बंध जाते हैं, लेकिन जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है। अगर ज्ञान को कर्म में परिवर्तित नहीं किया गया तो वह ज्ञान व्यर्थ है। उन्होंने समझाया कि एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान के साथ साथ कर्म का सहारा लेना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के पास तैराकी का पूरा ज्ञान हो लेकिन वह पानी में उतरकर अभ्यास न करे तो वह कभी तैरना नहीं सीख पाएगा। उसी प्रकार केवल ज्ञान प्राप्त करना और कर्म न करना जीवन को अधूरा बना देता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि ज्ञान और कर्म का सही तालमेल ही जीवन को सफल बना सकता है। ज्ञान यह सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत, जबकि कर्म उस ज्ञान को व्यवहार में लाने का माध्यम है। अगर ज्ञान दिशा है तो कर्म वह वाहन है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समाज के लिए आदर्श बने। उसने अर्जुन को यह समझाया कि एक ज्ञानी को न केवल अपने ज्ञान का उपयोग स्वयं के लिए करना चाहिए, बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों को प्रेरणा देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर एक शिक्षक केवल ज्ञान की बातें करे और बच्चों को पढ़ाने का कार्य न करे तो उसका ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। वहीं यदि वह अपने ज्ञान को बच्चों के जीवन में उपयोगी बनाए तो वह न केवल समाज को लाभ पहुंचाएगा बल्कि ज्ञान और कर्म का सही उदाहरण भी बनेगा। भगवान ने इस बात पर भी जोर दिया कि कर्म करते समय फल की आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि ज्ञान का उद्देश्य यह सिखाना है कि जीवन में हर कार्य को निष्काम भाव से कैसे किया जाए। उदाहरण के लिए, एक किसान को समझना चाहिए कि उसकी जिम्मेदारी बीज बोना, फसल की देखभाल करना और ईमानदारी से मेहनत करना है। फसल कितनी होगी यह उसके नियंत्रण में नहीं है। इसी तरह जब एक व्यक्ति अपने ज्ञान के अनुसार कर्म करता है और फल की चिंता छोड़ देता है तो वह सच्चे अर्थों में कर्म योगी बन जाता है। भगवान ने ज्ञान और कर्म के बीच संतुलन को समझाने के लिए एक और दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास एक अद्वितीय खजाना है लेकिन वह उसका उपयोग न करे तो वह खजाना व्यर्थ है। इसी तरह ज्ञान भी एक खजाने की तरह है, लेकिन इसे कर्म के माध्यम से उपयोग में लाना ही इसका असली महत्व है। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि ज्ञान और कर्म का संबंध प्रकृति के नियमों पर आधारित है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अज्ञान का अंधकार दूर करता है और जीवन को संभव बनाता है, उसी प्रकार ज्ञान भी कर्म के माध्यम से अज्ञानता को दूर कर सकता है। उन्होंने यह समझाया कि अगर ज्ञान को बिना कर्म के रखा जाए तो वह केवल सैद्धांतिक ज्ञान बनकर रह जाता है, लेकिन जब वह कर्म के माध्यम से व्यवहार में लाया जाता है तो वह समाज के लिए उपयोगी बनता है। भगवान ने यह भी कहा कि जब कोई व्यक्ति ज्ञान के बिना कर्म करता है तो वह अज्ञान के कारण गलतियां कर सकता है, लेकिन जब वही व्यक्ति ज्ञान के साथ कर्म करता है तो उसका हर कार्य सही दिशा में होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बिना मार्गदर्शन के पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करे तो वह भटक सकता है, लेकिन अगर उसके पास एक गाइड हो तो वह आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसी तरह ज्ञान कर्म को सही दिशा देता है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि ज्ञान और कर्म का यह संबंध केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानी व्यक्ति समाज के लिए कार्य नहीं करेगा तो लोग प्रेरणा से वंचित रह जाएंगे।
उदाहरण के लिए, एक राजा का धर्म है कि वह अपने ज्ञान का उपयोग समाज के कल्याण के लिए करे। अगर वह निष्क्रिय हो जाए तो पूरे राज्य में अराजकता फैल जाएगी। अंत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह अपने ज्ञान का उपयोग अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए करे। उन्होंने कहा कि अपने धर्म का पालन करना और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। इस बात को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लें। एक किसान फसल बोने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन अगर वह हर समय केवल यह सोचता रहे कि फसल अच्छी होगी या नहीं, तो उसकी मेहनत पर ध्यान नहीं रहेगा। किसान का कर्तव्य है कि वह फसल की देखभाल करे और फसल कैसी होगी यह प्रकृति पर छोड़ दे। यही निष्काम कर्म है। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह समाज के लिए एक आदर्श बनता है। लोग उसे देखकर प्रेरणा लेते हैं। उन्होंने अर्जुन से कहा कि अगर वह युद्ध नहीं करेंगे तो लोग उन्हें कायर समझेंगे और उनका उपहास करेंगे। इसलिए अपने कर्म को धर्म मानकर पूरा करना चाहिए। कृष्ण ने यज्ञ भावना की भी व्याख्या की। उन्होंने कहा कि कर्म को यज्ञ के रूप में करना चाहिए। यज्ञ का अर्थ केवल हवन करना नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों का समर्पण है। जब हम अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हैं तो वे पवित्र हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई डॉक्टर मरीजों का इलाज केवल पैसे के लिए करता है तो वह एक व्यवसाय बन जाता है। लेकिन अगर वही डॉक्टर यह सोचकर काम करता है कि वह लोगों की सेवा कर रहा है तो उसका कर्म एक यज्ञ बन जाता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि स्वार्थ से प्रेरित कर्म हमारे मन को अशांत कर देते हैं, जबकि निष्काम कर्म हमें शांति और संतोष प्रदान करते हैं। जब हम केवल अपने लाभ के लिए कर्म करते हैं तो हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं और हम लालच, ईर्ष्या और क्रोध के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमारा मन शांत और संतुलित रहता है। भगवान ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को अपने स्वभाव और गुणों के अनुसार कर्म करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत कर्म करता है तो वह असफल होता है। उदाहरण के लिए, एक योद्धा का धर्म युद्ध करना है। अगर वह खेती करने की कोशिश करेगा तो वह न योद्धा रह पाएगा और न किसान। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग की महिमा बताते हुए कहा कि यह न केवल मनुष्य को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करता है, बल्कि उसे आत्मा के उच्च स्तर पर ले जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में भगवान को देखता है वह सच्चा कर्मयोगी है। इस प्रकार कर्मयोग न केवल एक जीवन जीने का तरीका है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने कर्मों के माध्यम से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्म सबसे महत्वपूर्ण है। निष्काम भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक अपने कर्मों को सही दिशा में लगाएं और जीवन को यज्ञ की भावना से जिएं। धन्यवाद।